जीएसटीआर 3B के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आज हम उन चेंजेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के अंदर नए रिटर्न्स एप्लीकेबल हो गए हैं और उसी के साथ साथ जो जीएसटीआर 3B के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है वो है रूल 36(4). रूल 36(4) के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आपको 10% की आईटीसी आप एक्सेस क्लेम कर सकते थे, जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में आ रही है उससे ज़्यादा, लेकिन अब उसे हटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि अब आप अपने जीएसटीआर 2A में जो आईटीसी दिख रही है उससे एक्सेस सिर्फ 5% आईटीसी ही ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ रूल 36(4) में और भी चेंजेस किए गए हैं जिसका आपको शायद ही नॉलेज होगा, तो आइए उन्हें जान लेते हैं। जैसे आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे जो नए रिटर्न से रिलेटेड आई थी, तो उसमें 7th नंबर के पॉइंट में जो रूल 36(4) में चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 जनवरी 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल है, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जो ए नंबर का पॉइंट दिया है उसमें लिखा है फॉर द वर्ड अपलोडेड एट बोथ द प्लेसेस वेयर इट अकर्स द वर्ड फर्निश्ड शेल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी कि रूल 36(4) के अंदर जहाँ जहाँ अपलोडेड वर्ड आया था उसे इन्होंने हटाकर फर्निश्ड वर्ड कर दिया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपने अपना जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना है दिसंबर महीने का, लेकिन आपने अभी तक उसे फाइल नहीं किया है, सिर्फ उसमें इन्वॉइसेस अपलोड करके रख दिया है। लेकिन यदि आप पहले ऐसा करते थे तो इससे आपके रिसिपिएंट को आईटीसी मिल जाती थी, क्योंकि आपके इन्वॉइस अपलोड करने से ही उसके जीएसटीआर 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाती थी और उस आईटीसी को वो क्लेम कर सकता था। लेकिन अब इन्होंने इस वर्ड को यहाँ पर चेंज कर दिया है, यानी कि जब तक आप अपने जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर देते हैं तब तक सामने वाला रिसिपिएंट उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे उसकी जीएसटीआर 2A में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट ही क्यों ना हो रही हो। और यही चीज़ सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। यानी कि यदि आपके जीएसटीआर 2A के अंदर कोई आईटीसी दिख रही है लेकिन सामने वाले आपके सप्लायर ने उसका जीएसटीआर 1 अगर फाइल नहीं किया है तो आप उसे क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जब तक वो अपने जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर देता है तब तक आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। इसी के साथ में जो बी नंबर के पॉइंट में चेंजेस किए गए हैं उसमें लिखा है आफ्टर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स बाय द सप्लायर्स अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 एट बोथ द प्लेसेस वेयर दे ऑकर द वर्ड लेटर एंड फिगर इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यानी कि पहले आपको रूल 36(4) के अंदर सिर्फ जीएसटीआर 1 को फाइल करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन यदि आप नए रिटर्न्स के अंदर QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है। लेकिन यदि आप अपने इन्वॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसे इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFFF के थ्रू फाइल कर सकते हैं, यानी कि उन इन्वॉइसेस को अपलोड करके रख सकते हैं। और इसी के साथ में जो सी नंबर का पॉइंट है वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो 10% का रूल था आईटीसी को क्लेम करने का उसे रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो रूल 36(4) के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आपको इन चेंजेस को ध्यान रखना है और इन्हीं चेंजेस को एप्लीकेबल करते हुए अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है। यदि आप इन चेंजेस को ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए, जो कि आज की इस वीडियो में शेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।